जब तक सरकार अपने वादे पूरे नहीं करेगी तब तक इस देश में आंदोलन चलते रहेंगे। और ये आंदोलन तो आज एक सिंबॉलिक था। जिस दिन अब आंदोलन होगा, देश का सबसे बड़ा आंदोलन होगा और आर पार का होगा और सीधा संसद पे होगा। किस मांग को लेकर यहाँ पहुँचे हैं आप लोग? कौन सी मांग है? क्यों मांग भूल गए क्या पूरी मतलब हार गया पिछला आंदोलन? ना, मैं यही मांग है। तो हार तो गए। तो मोदी जी ने कहा था सच्चे मन से वो कानून लाए थे, लेकिन पवित्र उनका था मतलब मन, दिल, और उन्होंने वापस ले लिया, फिर भी आप लोग छोड़ नहीं रहे उन्हें। एमएसपी पे गारंटी का कानून, अजय टैनी की बर्खास्तगी, जो किसान जेल के अंदर है निर्दोष, उनकी रिहाई, जितने किसान शहीद हुए उनका कंपनसेशन, जितने देश के किसानों पे आंदोलन के दौरान मुकदमे सारे वापस, बिजली अमेंडमेंट बिल वापस। तो ये सारे मुद्दे हैं, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। अग्निपथ योजना वापस। अब अग्निपथ भी जोड़ दिया आप। क्यों अग्निपथ में बता कौन से नेता का बेटा जावे है सेना में, किसी ब्यूरोक्रेट का जावे है? अरे हमारे ही तो बालक जा किसान और मजदूर के, तो बालकों की लड़ाई और हम उनके बापू चाचा ताऊ ना लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? पहले आप लोग अपनी मांग तो पूरी कीजिए। अरबे भी तो हमारे ही हैं। बरेली में भर्ती शुरू हो गई कल से। भर्ती शुरू हो जाने दो, लड़ाई जारी रहेगी। तो विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? तो सब मजे से जा रहे हैं। कौन जा रहे? जो युवक है। अरे कितने जाएंगे? जितनी जरूरत उतने जा रहे हैं। 22 करोड़ बेरोजगार है इसमें। भार मत दो यार। और कितने ले लेगा? ज्यादा 3,500। किसानों ने युवाओं का जो है साथ नहीं दिया, जिस तरह से कौन ये दे नहीं? किसानों का और युवाओं का तो साथ है। अरे वे युवा किसके हैं? भर्ती हो रहे हैं। अंबानी के ना, वे मोदी के ना, किसी नेता के ना, किसी IAS PCS के ना, किसान और मजदूर के बच्चे हैं। जाने दो। अपने बच्चों को IAS PCS बनाइए। IAS PCS बनाइए। कहाँ स्कूल है ही ना, थारे यहाँ शिक्षा ही ना, शिक्षा नहीं है ना। ये तो हराम की रिश्वत ले लेके अपनों को विदेशों में पढ़ा ले। प्रधानमंत्री पढ़ लिए यार, शिक्षा नहीं है, कैसे नहीं? करके पढ़ लिए, वो प्रधानमंत्री बन गया और आपके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे यार। जब तुम जैसे मूर्ख पत्रकार होंगे तो ऐसे ही होगा। बताओ, जब वो 27 साल का था जब वो स्टेशन बना, पर तुम मान गए? क्योंकि मूर्खों की कमी है नहीं देश में। अरे ताऊ, आप जो 1 साल बॉर्डर पे बैठे, फिर भी क्या आप किसान आंदोलन जो लेके आए तो वो हार गए ना? क्यों? तो फिर दोबारा शुरू कर रहे हैं। कौन हार गया? आप लोग। क्यों हार गया? हार मान गए तभी ना, तो खाली कर दिया। वो तो रेस्ट करने गए थे, फसल बोना गए थे। अच्छा। हाँ, भगा दिया था। किसने भगा दिया? है किसी माई के लाल में हिम्मत? गधेड़ा वो आपके लिए रास्ता बंद कर दिया गया। किसने? सरकार ने। करवा के देख ले, फिर होगा। रास्ता किसान बंद कर सके सरकार का। सरकार की क्या औकात है? क्या कर लिया? यूपी में तो जीत गए योगी जी। क्या कर लिया आप लोगों ने? क्या कर लिया? योगी जीत तो गए फिर से। अरे हमने तो ऐसा भी देखा है कि कैदियों अपने मुख्यमंत्री से जिंदा बच के लौट आया। कौन कह रहा था? तो पंजाब में छोड़ो ना। क्यों पंजाब कहाँ? उसमें अमेरिका में। तो बात तो कांग्रेस सरकार पंजाब अमेरिका में। तो आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई वहाँ। हमने तो थूक लगवा के पर्चे भी घर घर बंटवा दिए। योगी जी फिर से मोहम्मद के साथ आ गए। तो क्या हो गया? क्या हो गया? कहा कुछ किया? आप लोग तो कह रहे थे कि उखाड़ फेंकेंगे भाजपा को उत्तर प्रदेश से। बात सुन, हाँ, जो चौधरी सरकार बनती हो बन जाओ, जो गिरती हो गिर जाओ, हमारे मुद्दों पे बात करेकर हमसे। अगर राजनीति पे बात करनी है, सुन, जब भी कभी राजनीति पे बात करनी है, आ जाना मुद्दे लेके अकेले में बैठ के। यहाँ बैठा हूँ किसानों के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे बात। किसान की ही बात कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि उखाड़ फेंकेंगे। हाँ, तो क्या हुआ? क्या हुआ? जब तू पिस्टल लेकर DM SSP आ जाएगा, अच्छा, तो क्या कर लेगा? EVM देखी थी कूड़े के गाड़ी में? देखी थी या नहीं देखी थी? जा एक बार मोदी से पूछ ले कि 8 साल में जो किसानों से वादे करे, देश की जनता से वादे करे, उन्हें पूरे कर दो। तो आपकी मांग है इस देश में कोई पत्रकार है? या तो पत्रकारिता छोड़ दो, पूरे देश के पत्रकार। मोदी सामने आ जाए तो उससे तीखा सवाल होगा। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होगा? तो जाओ पूछो उनके जितने ये भौंकने वाले कुत्ते हैं उनसे पूछो। 8 सालों में सामने आए मीडिया के, तुम्हारा बाप क्यों नहीं आता मीडिया के सामने? जाओ पूछो। पहले प्रधानमंत्री नहीं आते थे, सब आते थे। तो जाओ पूछो। तो क्यों नहीं आते हैं? जो डरता है वो मीडिया से डरता है। तो आप भी डर रहे हो? क्यों? मैं तो तेरे सामने बैठा। तो फिर यहाँ आप कहे थे लखीमपुर खीरी में जो है अजय मिश्रा टैनी का इस्तीफा होगा, एक मंत्री का इस्तीफा नहीं करवा पाए आप लोग, जिसने आप किसानों को रौंदा। मैं प्रधानमंत्री हूँ जो इस्तीफा ले लूँ? जा प्रधानमंत्री से पूछ के अपराधी तेरी बराबर में कैसे बैठा?
कैसे क्या कर रहे हो आप लोग फिर? हैं? कैसा आंदोलन कर रहे तो हो? क्या कर रहे हैं? हमको आतंकवादी हैं जो उनके बम फोड़ दें उनके जाके? अरे किसान है, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, मांग मान रहे हैं। ये तो तुम किसान आंदोलन में भी कहते थे कि 2 महीने हो गए, तब अब क्या होगा? 3 महीने हो गए, अब क्या होगा? अरे ताऊ तो वापस आप ही कराए? तो बोल- अरे जिसने किसानों अरे को ताऊ- रौंदा कुचला वो मंत्री, उसका जिसका बेटा उसको वो मंत्री बना हुआ है, उसका बाप, अब वो बाहर घूम रहा है आशीष मिश्रा टेनी। तो जाओ सरकार से पूछो, ये सवाल सरकार से तो आप पूछो। लोग की दम, आप लोग में दम नहीं है आंदोलन में? पूछ ले, अभी और कर ले, एक आधा और कर ले। ताऊ आप तुम्हें- कह रहे थे कि मेरा ट्रैक्टर टैंक है, अभी तो कहते थे। हाँ। हाँ, तो क्या वो टैंक बंद हो गया आपका? क्यों? जिस कहते दिन थे ना। अरे ट्रैक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ तुम ही कहते थे ताऊ दिल्ली नहीं जा सकते तो, हाँ। हैं? तो कहाँ बैठा मेरा 13 किसान? महीने तक इतने किसानों को कभी नहीं आने दिया दिल्ली में, लेकिन आज देख रहे हो आप किसान ही किसान नजर आ रहे हैं चारों तरफ। तो ये डर गया मोदी? बस यही नहीं, चाहूँ था आपको मैं, आने दिया ना। यही चाहूँ था मैं। ये डर गया। दिल्ली कितने अच्छे हैं, आप लोगों को दिल्ली में भी लाने दिया आप लोगों अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जाओ जाके पूजा कर लो, मंदिर बना लो उसका। नहीं तो क्या संदेश देने आए ये इतने सारे किसान यहाँ पर पहुँचे हैं? ये बताने आए हैं कि हम दुखी हैं, जो आपने वादा किया उस वादे को पूरा करो। जो देश के लाल किले से देश का प्रधानमंत्री बोला था, उन वादों को पूरे करो। कौन ये कौन है- वादा बता दीजिए एक बार फिर से। अगर आपके वादे पूरे नहीं किए तो आपने आंदोलन कैसे हटा लिया? क्यों थारे से पूछ के करेंगे क्या आंदोलन? क्या थारे से पूछ के हटाओगे? हमारी मर्जी, हम चाहे ये करें, हम चाहे वो करें, हमारी मर्जी। आपकी मर्जी। मर्जी क्या करें, ये करें, अब वो करें, मतलब क्या है, 2024 का चुनाव है, इससे पहले तैयारियां चल रही है क्या आंदोलन की? अरे हम क्या चुनाव लड़ रहे हैं? जिन्हें चुनाव लड़ना होगा वो देखेगा। हमारा काम है अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना, अच्छा। और जब तक हमारे अधिकार पूरे नहीं होंगे, जब तक लड़ते रहेंगे। ये सरकार रहे चाहे दूसरी आ जाए, हमें इससे मतलब तो नहीं। आंदोलन का बिगुल फूक चुके हैं आज से, ये लग रहा है। आंदोलन का बुगल तो फूका हुआ, हमारा रुका ही कब था? हाँ। ये तो थोड़े दिन के लिए रेस्ट लिया था। क्या मतलब क्या लगता है कि ऐतिहासिक आंदोलन जो 13 महीना चला था फिर से वही चलेगा क्या? उससे बड़ा भी हो सकता है, अच्छा। और संसद पे होगा। संसद पे होगा? सावधान दिल्ली। और जितने भी तेरे पे बैरिकेडिंग लगाए जा सकते हो लगा लेना। ट्रैक्टरों के बम्पर मजबूत करा दिए गए हैं। सब किसान, देश का किसान, युवा, मजदूर सब तैयार रहे, कभी भी कॉल आ सकती है। और टंकी भरा के ट्रैक्टरों की और दिल्ली की तरफ को मुंह करके इस खड़े बार हैं। कितना ट्रैक्टर होगा इस बार? हैं? इस बार कितना ट्रैक्टर? हमें जितने हैं हम पे उतने ही लाओगे। तो आप तो कोई संख्या मोदी का बता तो देते। लावे ना। अच्छा, आप लोग बार बार रोना रोते हैं कि किसानों की आमदनी नहीं बढ़ रही। वहाँ देखिए अडानी अंबानी कितना अमीर होते जा रहे हैं। क्या आप लोग कर रहे हैं? इसे ही तो कहते हैं, ये पत्रकारिता नहीं है, ये चाटुकारिता है। हाँ। बात किसान की बाई की कर रहा है और बात अंबानी पे पहुंच गया। नहीं, आप लोग रोना रोते अरे हैं। उद्योगपतियों की सरकार है, इसलिए तो उद्योगपतियों का बढ़ रहा। जाओ पूछो ना उनसे कि वो मशीन देश के हर नागरिक को दे दो ताकि सबकी आय बढ़ जाए। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे सरकार से? आज इतने सारे किसान यहाँ सरकार अपने वादे से जो मुकरी है उन्हें तुरंत पूरा कर ले, वरना देश के एक बड़े आंदोलन को झेलने के लिए संसद पे तैयार रहे। यूपी के किसान आए पूरा। हाँ? यूपी के किसान आए पूरा। कल तो पंजाब के दिख रहे, हरियाणा के दिख रहे हैं। एक बात सुन, हाँ। कभी भी देश के किसान को क्षेत्रवाद में मत बांटना। अच्छा। हाँ, ये ध्यान रख। नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि- यूपी का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, मध्य प्रदेश का हो, हाँ। राजस्थान का हो, उत्तराखंड का हो, हिमाचल का हो, कर्नाटक का हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब किसान एक है। तो किसान आज ताकत दिखाने आए हैं क्या कि फिर से मतलब फिर आंदोलन? ताकत, अरे जिस दिन ताकत दिखा दी ना, सत्ता पलट जाएगी। और आगे भी किसान फिर से एक बार सरकार को अपनी मांग पर झुकाएगा। अच्छा, लेकिन आशीष मिश्रा टेनी वो भी बाहर आके जिन्होंने किसानों को कुचला, रौंदा। देखिए जब देश आज़ादी के 75 वर्ष मनाए और एक तरफ प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की बात करें और उसी दिन बिल्किस बानो के रेप करने वाले 11 लोगों को सजा उससे माफ करते हुए जेल से छोड़ दिया जाए, तो हम ये जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार
लोगों के साथ न्याय कर रही है। लेकिन वो तो कह रहे संस्कारी रेपिस्ट थे भाई, ब्राह्मण थे इसलिए उनको भाई साहब, अगर रेपिस्ट संस्कारी होने लगे तो वो कोई जाति का व्यक्ति नहीं होता। हम हमेशा कहते हैं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है, वो मेरी जाति, आपकी जाति, किसी की भी जाति से हो सकता है। आप लोग चंदन लगा के, आप चंदन, सर आप चंदन लगाए हुए हो, ब्राह्मणवाद में आप भी फंसे हुए हो, फिर कहते हो भाई साहब, चंदन लगाने वाला आदमी ब्राह्मणवाद में फंसा हुआ, आप कैसे कह सकते हो? ये किस प्रकार की भाषा की बात कर रहे हो? हम यहाँ किसान ये जो एक संदेश देने आते हैं कि किसान की कोई जात पात नहीं होती। मैंने आपसे कहा अपराधी की कोई जात नहीं होती। जात तो आप ढूंढ रहे हो, आप मुझे जाति का बोध करा रहे हो, अपराध तो आप कर रहे हो। देखिए भाई साहब, आप ये मद्दों में हमें मत घुसाइए, हम पार्लियामेंट में नहीं बैसे हैं। ये राजनीतिक बात में हमसे मत फंसाइए, बात किसान की करनी किसान की करिए। बात ये है कि आपने बिल्किस बानो की बात की। जी, बिल्किस बानो को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार को के कानून पे देखिए, हम केवल एक बात जानते हैं, हम गुजरात से नहीं आते, मध्य प्रदेश से आते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि जब बलात्कार की सजा किसी को हो चुकी हो तो वो बलात्कारी होता है। उसको आप ये कह के नहीं छोड़ सकते कि वो संस्कारी होता। कल को तो कोई भी जाति आदमी बलात्कार करता है, उसको संस्कारी कहने लगोगे क्या? सरकार पे हमें भरोसा नहीं है, इसलिए हम एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, पुरजोर तरीके से दिल्ली की सड़कों पे पुनः किसान बैठे। सर मेन मुद्दा क्या है? तो मोदी जी ने 3 कानून ऐसे ही वापस ले लिए थे क्या, अगर नहीं मानते हैं तो? यूपी चुनाव था ना। देखिए, चुनाव है क्या है, ये राजनीतिक मुद्दा है। एक किसान से आप राजनीतिक सवाल करके हमारी बातों को मत घुसाइए। सर कैसी बात कर भाई, यहाँ जो जितने खड़े चुनाव नहीं लड़े, और संयुक्त किसान मोर्चा का जो ये बैनर है राजनीतिक का, इसमें एक भी आदमी आपको आज मंच पे ऐसा नहीं देखेगा चुनाव लड़ा है। जो 22 जत्थेबंदी चुनाव लड़े हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर हैं। बाकी की बात हमारे आगू लोग आपको भी कह देंगे, और स्पष्ट तरीके से 12 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात हम लोग कह चुके हैं। आप कह रहे थे कि 3 कानून वापस कर दिया गया, जब आप मांग कर रहे थे MSP की, तो आपकी मांग थी, फिर आप क्यों खाली कर दिया? हम आपसे क्या, हमने आंदोलन स्थगित किया था। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के देश के सबसे बड़े लोकतंत्र कि भाई मैं इस बात के लिए माफी मांगता हूं और वापस लेता हूं, तो हमने उनकी बात मानी। उन्होंने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी में हमारे साथ छल किया। जब आदमी छल करेगा तो अपना दोबारा आएंगे। तो आप तो बोल रहे थे कि हम भरोसा नहीं करते प्रधानमंत्री। अरे भैया, तो सारे लोग कह रहे थे भैया, जब भरोसा करके उठ गए और हमें एक पत्र दे दिया, उसमें छलावा किया, तब तो दोबारा आएंगे सरकार के लोकतंत्र में। आप लोगों ने इसमें एक मांग में एक और चीज जोड़ा है, अग्निवीर योजना का भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। पहले तो अपनी बात को रखिए ना, अग्निवीर का क्यों कर रहे हैं? क्यों, अग्निवीर हमारे बच्चे नहीं है क्या? वो जो बच्चे किसान के भर्ती होते हैं सैनिक में, वो हमारे बच्चे नहीं है क्या? इस वक्ती का अलग जगा रहे हैं। देखिए भाई, एक बात बताइए, सेना में जाने के लिए 4 साल, अब वो जो सांसद आदमी बन जाता है 1 साल के लिए, अभी हम लोग ट्रेन में आते हैं जनरल में धक्के खाते हुए, वो फर्स्ट एसी में अपने PSO के साथ बैठा रहता है आदमी और जिंदगी भर पेंशन लेता है, उनका क्यों नहीं काटते हैं? उनका भी काट दीजिए ना, आप सारी चीजें करना है। भाई साहब सुनिए, ऐसा है, मेरी बात सुनिए, किसान और किसानी से संबंधित कोई बात करनी तो ठीक है, सरकार के एजेंडे का प्रश्न बार बार मेरे से मत करिए। भैया, सबके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, आप अलग से एक सवाल लाके मेरे को परेशान मत करिए। भाई साहब धन्यवाद बहुत बहुत, बाकी सवाल आप हमारे वरिष्ठ नेताओं से पूछिए। जय किसान।